खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल। PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी ने रच दिया इतिहास। सारे टॉपर्स ही हमारे पास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा में। मैं सुम्मे सेनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दो राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाले भेसोदा भवानी मंडी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आज हिंदू विधि विधान से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कमल हटवाल की देखरेख में शुरू हुआ। लगभग 22.5 करोड़ की लागत से बना जा रहा इस ओवरब्रिज की सौगात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से मिली थी, जिसका पिछले साल ही सांसद सुधीर गुप्ता ने विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़ सहित भूमि पूजन किया था, जिसका अब निर्माण होने जा रहा है। 750 मीटर लंबा रेलवे पुल 12 मीटर चौड़ा रहेगा। ब्रिज के दोनों तरफ 5-5 मीटर के लिंक रोड बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य इंदौर की एसकेएम रामदिन अल्ट्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है। ओवरब्रिज बनने के बाद लोगों को रेलवे फाटक पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ और मंदसौर जिले के को जोड़ने वाला यह पहला रेलवे ओवरब्रिज होगा। ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो कार्य हो रहा है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और जनता को भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि एक सुलभ सुविधा होने जा रही है कि जो आज आधे घंटे तक लोग खड़े रहते हैं, गर्मी का सामना करना पड़ता हर चीज़ का, तो ये एक बिल्कुल ईजी लो में लोगों के लिए। और लगभग ये हमारी जो बात हुई है तो 2 साल में बन के ये कम्प्लीट होएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से जो ये कार्य हो रहा है, इसके लिए इस कार्य की सराहनीय करते हुए मैं लोकप्रिय विधायक गरोड़ विधानसभा के चंद्र सिंह जी सिसोदिया का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे सांसद जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हमारे लोकमान्य प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भवानी मंडी के सकल दिगंबर जैन समाज के दर्जनों पुरुषों व युवाओं, महिलाओं व बच्चों ने रविवार को महावीर तपोभूमि उज्जैन में विराजित दिगंबर जैन संत पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रख्यात शिष्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के श्री चरणों में आगामी चतुर्मास भवानी मंडी में किए जाने को लेकर श्रीफल भेंट किया। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर के घोष बैंड बाजों के साथ आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का जयकारा लगाकर पाद प्रशाल्य किया। वहीं महाराज श्री को आगामी चतुर्मास भवानी मंडी में किए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने कहा कि आगामी चतुर्मास का होगा, इस बात का खुलासा आगामी 9 जून को ही किया जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव संपन्न होने के बाद 4 जून को परिणाम घोषित होगा, जिसमें सभी भाईचारा बनाए रखने को लेकर CLG सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। शांति समिति के बैठक में उन्हेल नागेश्वर थाना प्रभारी भंवर सिंह शेखावत ने बताया, जो भी असामाजिक तत्व सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बैठक में गाँव के मेन चौराहा सहित विभिन्न मार्गों पर CCTV कैमरा लगाने की बात रखी गई। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक सरकारी अध्यापक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी अध्यापक दिनेश टेलर पर आरोप है कि उसने 5 परिवारों को 6 लोगों से रुपयों के लेन देन में धोखाधड़ी कर मानसिक प्रताड़ित किया है। दरअसल सुनेल थाना क्षेत्र के एक से अधिक परिवारों के साथ एक ही तरह की धोखाधड़ी हुई है। आरोपी टीचर ने रुपयों की लेन देन खत्म होने के बाद भी पीड़ित लोगों द्वारा दिए गए चेक का दुरुपयोग करते हुए मनमर्जी की राशि स्वयं भर के चेक को अनादरित करवाया, जिसके कारण पीड़ित लोगों को लेन देन पूरी होने के बाद भी न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसमें से एक पीड़ित विकलांग भी है। सुनेल पुलिस ने टीकम शर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी सरकारी अध्यापक दिनेश टेलर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे कुछ चेक है, हमने किसी से पैसा उधार लिया था, उसके बदले में आप लोगों ने चेक दिए, तो जो जिसको चेक दिए वो दुगनी तिगनी राशि भरकर बैंक में लगा रहा, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमको विश्वास में लेके हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है
उसके बावजूद उसको पैसा भी सब लौटा दिया गया है और फिर भी कह के गया है कि 2 मिनट में मैं चेक ला के दे रहा हूँ और दूसरे रोज़ जाके वही चेक लगा देता है। और कुछ लोगों के तो ऐसे संदिग्ध लोगों ने कर दिया है उसने जिसके खाने के दाने भी नहीं हैं और उनके भी चेक इसने अदालत ये बैंक में लगाए हैं और जिनको लिखना पढ़ना कुछ भी याद नहीं है, जो घर से अनाज के लिए मोहताज है, रोटी खाने के लिए मोहताज है, उनके चेक लगा के उनसे बदसलूकी भी कर रहा है और किसी की ज़मीन हड़प रहा है, किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। क्या नाम है उनका जो सर से काम कर रहा ये है? दिनेश कुमार टेलर, पिता लालचंद दर्जी सुनेल निवासी हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला टीचर है और अभी वर्तमान में तीतरी तितरवासा में वरिष्ठ अध्यापक पर कार्यरत है। पुलिस को इस मामले में आपने अवगत कराया नहीं कराया था? पुलिस को अवगत कराया था लेकिन संपूर्ण जानकारी पुलिस ने हमें नहीं दे पाई है। अभी कितने लगभग अनादरण का कितने रुपयों का मामला है? कम से कम 1 करोड़ रुपए के लगभग के चेक इस आदमी ने लगा रखे हैं जिससे कि सभी हताश हो रहे हैं, परिवार को चलाने में उनको सक्षमता नहीं हो पा रही कितने है। व्यक्ति हैं? सर उन्होंने हमारा घर हड़प लिया है, उसमें मेरे को कुछ पता भी नहीं है कि कब रजिस्टर हुई, कब कैसे क्या हुआ। मुझे अचानक ही पता चला नवंबर में वो मुझे धमकी देने के लिए आया था कि तेरे पति को उठा दूंगा, गोली मार दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर उसने मुझे मेरे पति के हस्ताक्षरशुदा चेक लगाकर बैंक में वो अदालत में लगाकर धमकी दी है कि इतने चेक लगा दूंगा और हमने उसको घर बेचा तो उसकी हमारे पास पूरी पेमेंट भी नहीं है और उसने ज़मीन भी ले ली। कम से कम मेरा पति दारू पानी पी के उसके साथ रात बरात आधी रात में घर पे आता है। जब मैं कुछ ऑप्शन उठाती तो वो बोलता है कि आपकी पत्नी को संभाल के रखो, आपकी पत्नी की आगे आपकी चलती नहीं है क्या। और उसने पैसा 1 रुपया नहीं दिया और हमारी जमीन घर सब कुछ हड़प लिया और उल्टा हमारे ऊपर चेक लगा के बैठ गया। 40 लाख की संपत्ति हड़प ली हमारी। क्या नाम है उस व्यक्ति का? दिनेश टेलर हाउस। मेरा नाम नरेश कुमारी है। कहाँ रहते हैं आप? सुनील। आपके साथ भी क्या इसी तरह के धोखाधड़ी का केस हुआ है? ऐसा नहीं हो रहा। दिन रात दिनेश टेलर ने मेरे बच्चों को साथ में रखा है और रात आधी तक आने नहीं दिया और खूब ड्रिंक पिला के दारू पिलाई उसको। और है ना जो यहाँ घर पे से है ना जो मैं तो ये इसको उसके पापा तो कहीं काम पे चल जाते थे, कोई पे रहते थे और मेरे को है ना जो मारने की धमकी देके। लोकसभा निर्वाचन के तहत 4 जून को मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रातः 8 बजे से होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के केंद्र पर स्थापित स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा जवान तैनात रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने राजीव गांधी पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर यादव ने मतगणना केंद्र पर मतगणना कर्मियों, मतगणना अभिकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के प्रवेश, पार्किंग, मीडिया सेंटर, चिकित्सा कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रेषक और कलेक्टर ने मतगणना कक्ष के बाहर अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं द्वारा की जा रही स्क्रीन पर निगरानी कार्य का जायजा लिया। बता दें कि मंदसौर विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पिंक काउंटिंग की व्यवस्था रखी गई है। करीब 400 महिला कर्मचारी ईवीएम और पोस्टल बैटल मतों की गणना करेगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी मंदसौर संसदीय क्षेत्र की। इसमें जो चारों जिले की अपनी विधानसभाएं हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पे होगी। पोस्टल बैलेट से स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा काउंटिंग उसमें चलेगी। और सारी व्यवस्थाएं हो गई है, पूरे काउंटिंग रूम तैयार हो गए हैं। स्ट्रांग रूम का इंस्पेक्शन ये भी ऑब्जर्वर साहब ने भी किया है। हमारी पूरी फोर्स लग गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयज़ की सभी की ट्रेनिंग हो गई है और सारी व्यवस्थाएं हैं। कल मॉर्निंग से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। मंदसौर के सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। चिकित्सकों के नवजात की हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने भी मामले में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रसूता महिला की पहले भी संतान में 4 बेटियां हैं और अब जब फिर 5वीं संतान के रूप में बेटी पैदा हुई तो परिजन इस बात से नाराज थे, लिहाजा नवजात की मौत को इस नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीती शाम सीतामऊ के बोरखेड़ी जांगिरी गांव की प्रसूता राधाबाई को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला ने देर शाम को एक बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सा हिमांशु पंड्या ने बताया कि जन्म के बाद से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित थे, लेकिन आज अल सुबह करीब 5 बजे अस्पताल पहुंची सफाई कर्मियों ने सूचना दी कि नवजात बच्चे की चीखने की और महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसके बाद स्टाफ नर्स ने नवजात का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया और अन्य चिकित्सकों को सूचना दी। डॉक्टर पंड्या ने बताया कि जब उन्होंने स्वयं जाकर देखा तो नवजात बच्चा मृत अवस्था में पाया गया और उसके गले पर निशान भी दिखाई दिया, लिहाजा नवजात की हत्या की आशंका होने पर पुलिस थाने पर सूचना दी गई। सूचना के बाद सीतामऊ थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची।
पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी के बाद मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की गई। पुलिस अब नवजात की पीएम रिपोर्ट के बाद ही मामले में कोई ठोस कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस प्रसूता के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। सर, हॉस्पिटल में एक बच्चे के मृत पाए जाने का मामला था, क्या पूरा मामला है? अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि एक नवजात बालक मृत अवस्था में है, तो मौके पर जाकर के देखा गया, उसकी जांच की जा रही है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर उसकी जांच कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो खुलासा किया जाएगा। महिला बोरखेड़ी जागीर की निवासी है, जिसको नवजात बालक कल शाम को 5 बजे के लगभग हुआ था, जो सुबह मृत पाया गया। तो मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। मामला ये आया है कि कल शाम लगभग 5:50 पे राधाबाई नाम की महिला, उसकी डिलीवरी हुई थी और रात तक बच्चा एकदम ठीक था। सुबह जब हमारे 4th क्लास स्वीपर्स सफाई कर रहे थे, तब उनकी संज्ञान में पहली बार आया है कि बच्चे की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और माता रो रही है उसकी। तो उसके बाद में तत्पश्चात स्टाफ नर्स ने उसको तुरंत चेक किया और मुझे इन्फॉर्म किया। मैंने आकर के देखा तो बच्चा मृत अवस्था में था और पता लगा है कि किसी ने उसका मर्डर करने की कोशिश की। तो तुरंत हमने थाने में सूचना भिजवा दी और कार्रवाई तब से निरंतर चल रही है। सर, यह जानकारी आई है कि गले पे कुछ। झालावाड़ में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास पार्क के सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बालिकाओं से छेड़छाड़ व फप्तियां कसने वाले मंचलों को सबक सिखाने व उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस द्वारा ऑपरेशन गरिमा चला रखा है। अभियान के तहत शहर झालावाड़ झालरापाटन में निर्भया स्क्वाड संचालित कर स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों द्वारा निगरानी रखी जाकर मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निर्भया स्क्वाड द्वारा झालरापाटन में चौपाटी से एक मंचले युवक डिटेन किया, जिन्हें निर्भया स्क्वाड की सूचना पर झालरापाटन पुलिस द्वारा शांति भंग में गिरफ्तार किया गया, जिनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। निर्भया स्क्वाड स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों द्वारा मंचले युवक पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस थाना पगारिया ने अवैध कार्यों की चेकिंग व रोकथाम हेतु चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा एक मुलजिम को अफीम निर्मित अवैध डोडाचूरा मात्र 139.9 किलोग्राम का परिवहन करते हुए पकड़ा। एक ट्रक अशोका लेलैंड को जब्त किया। मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 21 लाख रुपए आंकी गई। झालावाड़ खाती मोहल्ले मूर्ति चौराहे पर स्थित अल्लाह की याद का इमाम बाड़े के पास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 3 दिन से चल रहा आमरण अनशन आज समाप्त हो गया। अनशन पर बैठे सैयद राशिद अली की तबीयत आज सुबह ज़्यादा खराब होने पर मोहल्लेवासी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा SRG चिकित्सालय झालावाड़ में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने उपचार करने से मना कर दिया। इसके बाद SDM संतोष मीणा, तहसीलदार नरेंद्र मीणा और सिटी कोतवाली इंचार्ज चंद्र ज्योति शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जायजा किया। दोनों ही पक्ष को समझाइश कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। उसके बाद झालावाड़ SRG चिकित्सालय पहुंचकर 3 दिन से अनशन पर बैठे हुसैनी सोसाइटी के जिला सदर सैयद राशिद अली को समझाइश कर नारियल पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल। PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी ने रच दिया इतिहास। सारे टॉपर्स ही हमारे पास